के मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहा 500 साल के बाद रामलला ने अपने धाम में होली खेली। मथुरा और वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही होंगी। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा भगवान के नाम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराएंगे। यूपी में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी का नाम शामिल। रामपुर सीट पर सपा में घमासान जारी है। आजम के करीबी आसिम रजा ने पर्चा भर दिया है। मोहिबुल्ला नदवी ने नामांकन किया। रामपुर सीट से नदवी ने भरा पर्चा, कहा अखिलेश के आदेश पर नामांकन किया। प्रत्याशियों के विवाद पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा का बड़ा बयान, बोले हालात पर पार्टी की नजर है, जल्द सुलझ जाएगा पूरा विवाद। रामपुर और मुरादाबाद ने दोनों स्थानों पर जो प्रमुख नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं, उन सब लोगों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और बात करके बहुत जल्दी आज ही सर्वसम्मति से सर्वमान्य हल निकल आएगा। मुरादाबाद से रुचिवीरा ने पर्चा भरा। एसपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। कल एसटी हसन ने नामांकन किया था। एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट ऐसा कुछ है नहीं, कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी अखिलेश नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, कन्नौज से तेज प्रताप को टिकट दिया गया है। मेरठ में प्रत्याशी बदल सकती है समाजवादी पार्टी। आजम खान से मिलने सीतापुर जाएंगे शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अखिलेश ने शिवपाल को आजम खान को मनाने की जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी में चल रही कलह पर विधायक शाहिद मंजूर का बयान, कहा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान्य है। हमारे साथी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सब सामान्य है, जो कुछ है ये परहेज की जाए, अखबारात की जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को सब मानेंगे और सब सामान्य रहेगा। यूपी के रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवी अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में आपको लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे सांसद सुशील रिंकू, आपके एकमात्र लोकसभा। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं। सुशील रिंकू, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुशील रिंकू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दिया है, क्योंकि आपके इकलौते ये आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था और उसके बाद सीधे बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को पंजाब में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी तक लगातार सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही थी, लेकिन ये तस्वीरें इस खबर की पुष्टि करती हुई लोकसभा के एकमात्र आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू बीजेपी का दामन यहां पर थामते हुए, साफ तौर पर बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं पार्टी के। अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद ईडी हिरासत में है। दूसरा, पंजाब से यहां झटका मिलता हुआ एकमात्र लोकसभा सांसद भी अब बीजेपी में शरीक हो चुके हैं। और पंजाब की बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर यहां चुनाव लड़ेगी। पहले माना जा रहा था कि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सीटों को लेकर बातचीत नहीं बनी। 1 जून को यहां पर 13 सीटों के लिए वोट पड़नी है और उसके लिए उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसी के साथ में केजरीवाल को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और थोड़ी ही देर के बाद में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उस पर फैसला आएगा। सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली विधानसभा के बाहर आपका प्रदर्शन, प्रोटेस्ट में कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रहा विरोध।
दिल्ली विधानसभा परिसर में आप और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की कस्टडी, सूत्रों के हवाले से खबर। कल खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी कस्टडी। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा केजरीवाल ने बनाया घोटाला करने का रिकॉर्ड, जेल में सरकार चलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है। कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है? आप मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर खतरा, लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को चेतावनी दी, कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने की नहीं है इजाजत। केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले थे वकील। सुनीता केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, कहा शराब घोटाले का पूरा सच अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को कोर्ट में बताएंगे। सुनीता केजरीवाल ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए चिंतित हैं, लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल को बताया सच्चा इंसान। सुनीता केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा केंद्र ने आपके सीएम पर केस किया, दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं कुछ लोग। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनेत को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। विवादित बयान पर श्रीनेत को नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले को लेकर शिकायत की थी और इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, कंगना रनौत को लेकर, जो कि मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन पर एक अभद्र टिप्पणी, एक तस्वीर शेयर करके सुप्रिया श्रीनेत की ओर से जारी की गई थी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई करने की मांग की थी। कारण बताओ नोटिस यहां पर इलेक्शन कमीशन की ओर से सुप्रिया श्रीनेत को जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी व्यक्त की गई थी। इसी के साथ आपको बता दें, मंडी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत को बनाया गया है उम्मीदवार। हिमाचल की मंडी में कंगना के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और कंगना के पिता शामिल हुए। और विरोध इसलिए है, ये मंडी वो मंडी नहीं जैसे उनके दिमाग में मंडी बैठी हुई। मंडी मांडव ऋषि की धरती है ये, और इसलिए यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची है और मंडी की बेटी का अपमान हुआ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा, कहा देश में है बीजेपी की लहर, 400 सीटें जीतेगा एनडीए। जनता में भारी उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर जनता ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर में फिर कमल खिलेगा और देश में अब की बार 400 पार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। प्रदेश में सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा ठोका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से लगा हुआ है और आज अलवर आया हूं मैं। मुझे पता है कि अलवर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम जीते। अलवर से बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने नामांकन किया और कहा इस बार लोकसभा में एनडीए 400 पार। हम मोदी जी की गारंटी को लेकर के आए हैं। मोदी जी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास और 36 बिरादरियों के विकास को साथ लेकर के हम आगे आए। अभी तक दक्षिण में जहाँ बीजेपी का झंडा नहीं था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। भोपाल में पहले चरण के लिए नामांकन आज आखिरी दिन। आपको बताएं, चुनाव को लेकर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी।
वरुण गांधी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा वरुण हमारे पार्टी के नेता, प्रचार के लिए वरुण से बात करेंगे। कंगना रनौत को लेकर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करेंगी कंगना। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने विवादित बयान पर दी प्रतिक्रिया, पार्टी की तरफ से जारी हुए नोटिस पर बोले दिलीप, कहा नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा हमारी पार्टी हमेशा इंडी गठबंधन के साथ, बीजेपी करती है तोड़ने का प्रयास। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का शिवसेना उद्धव गुट पर हमला, कहा मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं, शिवसेना के दबाव में है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल किया नामांकन, कोयम्बटूर से अपना नामांकन दाखिल किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने दाखिल किया नामांकन, चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इंडी गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा अगर बीजेपी की सीटें 400 पार आ गई तो संविधान खतरे में पड़ सकता है। उद्धव गुट ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को टिकट दिया गया। तमिलनाडु में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जारी, लोकसभा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने कोयम्बटूर शिवन मंदिर से प्रचार अभियान शुरू किया। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी ने तलब किया है, कथित खिचड़ी घोटाले मामले में ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला के आवास पर ईडी की छापेमारी, रेड के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड, करीब 7 ठिकानों पर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी की गई। मांड्या में लेखा अधिकारी कृष्ण गौड़ा की आवास पर छापा, जांच के दौरान 3 फाइलें जब्त की गई। पंजाब में 20 ठिकानों पर ईडी का छापा, एक्साइज कमिश्नर के घर पर भी रेड की गई, चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के उनके घर पर ईडी लगातार रेड कर रही है। कर्नाटक के मंत्री शिवराज थंगडागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने वालों को थप्पड़ मारने की बात कही थी। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। सीसीटीवी के आधार पर हिरासत में लिए गए लोग। खैबर पख्तूनख्वा में हमले को लेकर चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, चीन ने CPEC के तहत परियोजनाओं पर रोक का काम किया। वहीं कल आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024 के दूसरे संस्करण में शामिल, 18 मार्च को शुरू हुआ भारत अमेरिका का अभ्यास।